बाजार जो आज उपभोक्ताओं के लिए एक मुख्य बाजार बन चुका है, जहां व्यक्ति अपने भाग्य को देखने में लगे हुए हैं, जहां कुछ लोग कम समय में ही ज़्यादा धन अर्जित कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें काफ़ी नुकसान उठानी पड़ती है। तो आप कैसे शेयर बाजार से ज़्यादा लाभ उठावें? क्या आपके कुंडली में या आपके भाग्य में ये है कि आपको नुकसान होगा या लाभ होगा? इन सभी विषयों पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे तथा यह भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि यदि आपके कुंडली में ऐसा योग नहीं है तो कि जिससे आप शेयर मार्केट में ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, तो आप कौन सा उपाय करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो मित्रों, मैं सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, शेयर बाजार जिसके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु होता है, क्योंकि राहु से ही जुआ, सट्टा, शेयर बाजार और राहु से जो एक्चुअली राहु क्या है, एक वायरस है। तो जो भी अचानक धन आने की संभावनाएं जहां दिखती हैं, अचानक घटना जहां दिखने वाली होती है, वहां राहु को देखा जाता है। तो शेयर बाजार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर कोई है तो राहु है। तो सबसे पहले हम लोग कुंडली में राहु को देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, अब राहु क्या अच्छे पोजीशन में है? क्या राहु तीसरे घर में बैठा हुआ है उच्च के होकर के, स्वगृही अपने स्वगृही होकर के, या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, ये देखा जाएगा। दूसरे, शेयर बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घर है वो घर होता है पंचम भाव। पांचवी स्थान जो दिया गया है कुंडली में, चक्र में जो पांचवा स्थान होता है, पांचवा हाउस जो पंचम भाव, जो भाग्य का भाग्य कहलाता है, यानी नवम स्थान से नवम होता है। इसलिए भाग्य को जब देखना होगा तो हमें पंचम भाव को या पंचम स्थान को देखना कुंडली में जरूरी होता है। अब कुंडली में पंचम भाव में कौन सी राशि बैठी है, राशि देखने के लिए, यानी कौन सी राशि बैठी है, चूंकि 12 राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6 12 अंक होते हैं कुंडली में लिखा हुआ, और प्रत्येक अंक किसी न किसी राशि का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए 1 लिखा हो तो आप जानेंगे कि वो मंगल राशि है और उसका स्वामी, चूंकि मेष राशि है और उसका स्वामी मंगल है। तो मंगल कुंडली में कहाँ है, इसको देखना होगा। मान लीजिए पंचम भाव में अगर 9 लिखा हो तो उसका स्वामी धनु राशि होता है वो, और उसका स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति का पोजीशन देखना जरूरी होता है। तो पंचम भाव को देखा जाना चाहिए। पंचम भाव में के स्वामी, मतलब राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं कि नहीं है, पाप कर्तरी में तो नहीं फंसे हैं, नीच भाव में तो नहीं फंसे हैं, ये सारी चीजें देखना होगा कि पंचम भाव का राशि का स्वामी किस पोजीशन में है, ये देखना पहले जरूरी होगा। अब ये भी देखना जरूरी होगा कि पंचम भाव पर कौन सी राशियों का, कौन सी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है कि पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ये भी देखना होगा कि पंचम भाव में कौन सी ग्रह बैठे हुए हैं। यानी पंचम भाव को आपको माइन्यूटली रूप से देखना जरूरी होगा। यदि पंचम भाव शुभ ग्रहों से
दृष्ट है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, या पंचम भाव के स्वामी कहीं शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या पंचम भाव के स्वामी नवम भाव, एकादश भाव या दूसरे भाव के स्वामी के साथ युति किया है या राशि परिवर्तन किया है, तो ये जाने कि आपके कुंडली में आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा। इतना क्लियर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि भाग्य को देखना जरूरी होता है, तो कुंडली में धन योग कहाँ से बनता है, तो दूसरा भाव धन का घर है, और दूसरे भाव के स्वामी के साथ जब पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव में बैठी हुई राशि का स्वामी और दूसरे भाव में बैठी हुई राशि के स्वामी यदि युति कर लेते हैं या एक राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी पंचम भाव के स्वामी जाकर दूसरे भाव बैठ गए, दूसरे भाव के स्वामी जाकर पंचम भाव, राशि परिवर्तन हो गया, तो यहाँ बैठ जाते हैं। या दूसरा क्या है, एक ग्रहमा भाव, जिसको इस इच्छा शक्ति का भाव कहा गया है, लक्ष्मी भाव कहा गया है, वहाँ का कोई ग्रह या वहाँ की राशि के स्वामी पंचम भाव से राशि परिवर्तन करते हैं या पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, युति करते हैं, छठे आठवें 12वें भाव में न बैठे हो। ठीक है। इसी तरह से नौम भाव जिसको भाग्य भाव कहा गया है, इसके स्वामी पंचम भाव से संबंध बना लेते हैं। दसम भाव जिसको कर्म भाव कहा गया है, इसके स्वामी भी पंचम भाव के स्वामी से संबंध बनाते हैं, तो यह कुंडली में धन योग का सृजन होता है। और जब धन योग का सृजन होगा तो आपका निश्चित रूप से शेयर बाजार से आपको लाभ मिलता हुआ दिखता है। दूसरा हाउस जो होता है इंपॉर्टेंट हाउस, वो 8वें हाउस है, जहां से हम लोग अचानक धन का देखते हैं कि लक्ष्मी अचानक कहाँ से आती है, ये दूसरे घर से देखा जाता है। ठीक है। तो दूसरे हाउस का 8वें हाउस को देखा जाता है। तो 8वां हाउस को भी देखना जरूरी है कि 8वें हाउस की स्थिति आपकी कैसी है। अगर 8वें हाउस की स्थिति अच्छी है तो ऑल ऑफ सडन आपके कुंडली में कहीं ना कहीं से धन का सृजन होगा। इसके अलावा 9वें हाउस जो हमने कहा भाग्य भाव का सृजन करता है, 10वां हाउस जो कर्म भाव का सृजन करता है, और 11वां हाउस जो इच्छा शक्ति और लक्ष्मी घर का स्वामी है, इन सभी को कुंडली में देखना जरूरी होगा। अब इन हाउसों की पोजीशन जाने, इनके संबंध पंचम भाव से कैसे पड़ रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी क्या छठे आठवें 12वें घर में तो नहीं बैठे हैं? क्या पंचम भाव के स्वामी पाप कर्तरी में तो नहीं फंसा है? पाप पंचम भाव का स्वामी क्या ग्रहण योग तो नहीं रहा? एक चीज और बता दें, कुंडली में ग्रहण योग को भी देखना जरूरी होता है। जैसे राहु जब भी सूर्य या चंद्रमा के साथ संबंध बना ले, राहु केतु, तो कुंडली में ग्रहण योग लग जाता है। और ग्रहण योग यदि कुंडली में लगा है तब शेयर मार्केट से लाभ होना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है। अब ये देखा जाए कि हमने राहु के बारे में तो बता दिया कि राहु के अलावा शेयर मार्केट में 3 तरह से पैसे लगाए जाते हैं। एक तो हो गया जिसको ट्रेडिंग मार्केटिंग कहा जाता है, जो एक दिन में ही लोग पैसा लगाते हैं और उससे लाभ कमा लेते हैं और या नुकसान ही झेल लेते हैं। तो एक दिन जो ट्रेडिंग मार्केटिंग जिनको करना है, उन्हें अपने कुंडली में आपको चंद्रमा को देखा जाना नितांत आवश्यक है। चंद्रमा की स्थिति क्या है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लघु, मतलब ये चंद्रमा एक तरह से कहा जाए तो सबसे जल्दी राशि परिवर्तन कर लेता है। तो राशि ऐसा ग्रह जो सबसे ज्यादा तेजी से राशि परिवर्तन करे, और चंद्रमा मन के कारक भी है। तो इसलिए चंद्रमा को कुंडली में जिनको ट्रेडिंग करनी है उनकी पोजीशन को देखना होगा कि चंद्रमा अच्छे स्थिति में है कि नहीं है,
चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, चंद्रमा जो है उच्च के होकर कहीं बैठे हैं, चंद्रमा लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण में तो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, क्या चंद्रमा छठे आठवें 12वें में चले गए हैं, पाप कर्तरी में फंस गए हैं, या चंद्रमा जो है ग्रह के साथ ग्रहण योग तो नहीं लग रहा है। इन सारी चीज़ों को देखना जरूरी होता है अगर जिन्हें ट्रेडिंग मार्केटिंग करनी है। और इसके साथ साथ आपको अब देखिए, दूसरा जो मार्केटिंग है उसे कहा जाता है लघु अवधि के लिए जो लगाते हैं पैसा, उसको वो मार्केटिंग होता है। शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं, 10 दिन 20 दिन, एक शेयर पर लगाए, शेयर बढ़ गया पैसा निकाल लिए, शेयर गिर गया पैसा रोके हुए हैं। तो ऐसे लोग जो कम अवधि के लिए पैसा लगाते हैं उन्हें कुंडली में सबसे पहले तो बुध को देखना जरूरी होता है। बुध क्या है? आपके व्यवसाय को बताता है। बुध ग्रह कमर्शियल ग्रह है, बुध से आपका व्यवसाय दिखता है। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं लघु समय के लिए या दीर्घ समय काल के लिए, इसके लिए आपको बुध को देखना जरूरी होगा। अब पैसा सही जगह लगा कि नहीं लगा, इसके लिए धन के स्वामी बृहस्पति को कहा गया है। तो बृहस्पति को भी देखा जाना कुंडली में जरूरी होगा कि बृहस्पति देव क्या आपके कुंडली में अच्छी जगह पे हैं, क्या आप जो रुपया लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं कि नुकसान होने जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आपको बृहस्पति को भी देखा जाना जरूरी है। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट में जहां देखना है तो सबसे पहले आप राहु को देखें, राहु केतु को, फिर जो है कुंडली में आप चंद्रमा को देखें, फिर बुध और बृहस्पति को भी कुंडली में देखा जाना चाहिए। अब एक प्रश्न और आता है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में पैसा लगावे तो ज्यादा लाभ होगा। इसके लिए आपको अपने कुंडली में देखना होगा आपके कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत सबसे है। उस क्षेत्र में यदि पैसा लगाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अब इसके लिए जैसे सूर्य देव को आपके कुंडली में बढ़िया है तो उनके लिए आपको उन शेयरों में जो राज्य से संबंधित हो, राजकोष से संबंधित शेयर हो, किसान विकास पत्र से रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड जिसको कहा गया उसमें हो, लकड़ी और औषधि के क्षेत्र में जो शेयर लगे हुए हैं, चाहे जो शेयर काम कर रहे हैं, उस पर पैसा लगावें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद दूसरा चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा को आप यदि कुंडली में आपके अच्छे हैं तो सबसे पहले चंद्रमा अच्छे हैं तो आप ट्रेडिंग मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी चंद्रमा अच्छे हैं तो आप जो है एक तरह से कहा जाए तो चंद्रमा के लिए जैसे वो मन के कारक हैं, सट्टा खेलने की क्षमता चंद्रमा बतलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि चंद्रमा आपके जहाँ कृषि से संबंधित कोई यदि शेयर मार्केट में शेयर लगा हुआ है, औषधि से संबंधित, दूध से संबंधित, जलीय वस्तुओं से संबंधित, पेट्रोलियम है, इन सभी क्षेत्रों में आप पैसा लगा सकते हैं। मंगल को जहाँ देखें, मंगल जो है वो आपके मिलिट्री में जो आर्म्स बनते हैं उनसे संबंधित कोई शेयर है, या जो है आपका चाय हुआ, खनिज हुआ, पदार्थ हुआ, भूमि हुआ, भवन हुआ, इन सभी क्षेत्रों में अगर मंगल आपकी कुंडली में मजबूत है तो लगा सकते हैं। बुध जी का जो कुंडली में अगर आपके अच्छे हैं तो आप जो है इसे निर्यात के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, है ना, और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट कहलाता है उसके क्षेत्र में पैसा लगा, उससे संबंधित शेयर में पैसा लगावें। जिसकी कुंडली में बृहस्पति बेहतरीन हो उनके लिए आप कमोडिटी हुआ, है ना, इसके बाद से आपका जो है ये कहा जाए पीला वस्तुएं, आर्थिक क्षेत्र, कर्ज देने वाली कंपनियां, ये सभी सेक्टर जो है इसमें पैसा लगाया जा सकता है। और बैंकिंग वगैरह के लिए तो आपको बुध को ही देखना जरूरी है।
और उसके बाद से शुक्र जो है वैभव से संबंधित, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित, फैशन वाली वस्तुएं, सेंट वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह से संबंधित जो कंपनी है, चीनी हुआ, चावल हुआ, सना, ये सभी चीज़ों में आप जो है शुक्र अच्छे हैं तो आप पैसा लगा सकते हैं। शनि जिनकी कुंडली में अच्छे हैं उनके लिए आपका लोहा हुआ, फैक्ट्री हुआ ना, ब्लैक चीज़ हुआ, इस्पात हुआ, ब्लैक वस्तु से जो रिलेशन रखता है वो, इन सब चीज़ें से चाय हुआ, और जो है इन सभी चीज़ों पे जो शेयर है उनसे पैसा लगाया जाए तो आपको लाभ मिलेगा। राहु और केतु जिनके कुंडली में अच्छे हैं उनको बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। जिनकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी हो उन्हें शेयर मार्केट में तो भाई, क्योंकि शेयर मार्केट को नियंत्रण करने का काम तो राहु केतु ही करते हैं। तो जिनके अच्छे हैं वो जो है आपके लॉ से संबंधित क्षेत्र, विदेश से संबंधित वस्तुओं से संबंधित क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्षेत्रों में, जो है ये सभी वस्तुओं पर, ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित जो वस्तुएं हैं जैसे बारूद वगैरह से संबंधित है, इन सभी दवाओं से संबंधित क्षेत्र में आप पैसा लगा सकते हैं। मित्रों, अगर आपके कुंडली में ये देखा जाए कि ग्रह अच्छे हैं कि नहीं हैं, ये तो हमने देख लिया। अब ये देखना है कि कुंडली में मान लीजिए ग्रह अच्छे नहीं है, तब क्या करें। तो उसके लिए आपको राहु का उपाय, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो राहु का उपाय करना होगा। अब राहु को उपाय करने के लिए सबसे पहले प्राचीन काल में वो जो तांबे का सिक्का आता था जिसमें खाली स्थान होते थे बीच में, वैसे सिक्का ले लेवे या वैसा सिक्का बनवा लें, और उसको जो है आप क्या करें तो उस तांबे के सिक्का को लाल धागे से बांधकर नियमित रूप से शरीर में धारण करें, आपको शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। दूसरी जो है, अगर ये नहीं है तो आप जैसे शीशा, जिसको कहा गया है शीशा, एक तरह का जाता है जिसको लेड कहा जाता है, उसमें भोजपत्र या राहु यंत्र धारण करें, उसके अंतर्गत रख करके तब भी लाभ मिलता है। या भोजपत्र पर राहु यंत्र बना लें और उसको धारण करें, या राहु यंत्र बनवा ही लें, लेड पर धारण करें। और इसके अलावा शनिवार के दिन आप 2 जायफल ले लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर दोनों जायफल को चढ़ाइए। एक जायफल को अपने पास उठा रख लीजिए, दूसरे को वहीं छोड़ दें। जायफल को ला करके अपने घर जलावें, जलाने के बाद से उसे किसी चीज़ से बांध करके अपने पास रखें, तब भी ये कहा गया है कि जो है आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। लेकिन मैं अंत में ये बात जरूर कहूँगा कि शेयर मार्केट में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो राहु को प्रसन्न करने का उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।